मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शमाएंगे। तुम किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं नदी के किनारे ही रहता हूँ। साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहने से मुझे आनंद हो। मैं आश्रम आऊंगा, पर मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम भूखर है। ऐसा नाम इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की रोटी अकेला खाता हूँ और साथ में शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी वजह से लोग मुझे भूखर कहते हैं। अरे कोतार भरे हैं बच्चा, जितना खाना हो उतना खा। ये भूखर नाम भी मुझे पसंद आया। मैं काम करूंगा बाबा जी, पर खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की रोटी तो चाहिए ही। और खुराक भरे तो कुछ कह नहीं सकता। जितना खाना हो उतना खा, पर आश्रम का एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास होता है। यह उपवास मतलब क्या? अरे ये तो बहुत सिंपल है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, भूखा रहना होता है। महीने में 2 बार, पूर्णिमा की एकादशी और अमावस्या की। 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? नहीं बाबा जी, ये मुझे पसंद नहीं। रोटी तो 2-2.5 किलो चाहिए। ठीक है, 15 दिन में एक बार तू फल खा लेना, दूध पी लेना। नहीं बाबा जी, रोटी तो चाहिए ही, या तो नियम सुधरो, मुझे जाने दो। पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। तुझे बचपन से गरीबी ने कई कलाएं सिखाई होंगी। रसोई बनाना आता? हाँ बाबा जी, मुझे रसोई बनाना आता है। तो मैदा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहाँ रसोई बनाकर खा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, पर तू समझता नहीं। ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का संबंध देना। मैं जंगल में जाके रसोई बनाकर खा लूंगा। हाँ बाबा जी, आप सामान देना, मैं बाहर जाके खा लूंगा। आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत करना। हमारे आश्रम में नियम है कि शम जी को भोग लगाकर ही खाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर, मैं माना नहीं करता, पर शम जी को भोग लगाकर ही खाना। शम जी मतलब कौन? और शम जी मतलब भगवान विष्णु। भगवान नहीं आते, तुझे बस भावना करनी है। रसोई तैयार हो तो थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर शम जी को खाना खाने बुलाना। ठीक है, ये खाना खाएंगे, हम तो खाना खाएंगे, जंगल में बैठ खाना खाएंगे। गुरुदेव के श्याम, अब खाना खा लो। तू कौन है? मेरा खाना क्यों खा रहा है भाई? मैं गुरुजी का श्याम हूँ, तुमने पुकारा, मैं आ गया। बाबा जी तो कहते थे श्याम जी नहीं आते, और तू आ गया। बाबा जी ने मुझे ठगा और तूने भी श्याम। थोड़ी सी मर्यादा रख, तुरंत दूसरे की रसोई पर टपक पड़ा। बाबा जी, तूने मुझे ठगा। श्याम जी आए और खाना खा गए। Calm down, child. Tell me everything. तू झूठ बोल रहा है। भगवान थोड़ी तेरे पास आएंगे। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है, सामान ले जाना। हाँ, मैं 2-2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा। शम जी का हिस्सा अलग, मेरा अलग। मती, ये खाना खाएंगे, हम तो खाना खाएंगे। मती, हरि गुरुदेव के श्याम, अब खाना खा लो। ये बहन कौन है ये? अरे, मैं लक्ष्मी, श्याम की पत्नी। अरे तू शादीशुदा है, पहले बताता तो अकल थी ना।
तमाशा है। शम शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ आया, दोनों खा के चले गए। तुझे क्या हो रहा है? शम तेरे पास थोड़ी आएंगे। कल एकादशी है, सामान ले जाना। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया। आज मैं 7.5 किलो आता लूंगा। 2 लोग उनके, एक मेरा। गुरुदेव के श्याम, अब खाना खा लो। पूरी नहीं कहा, ये दूसरा भैया कौन? अब ये कौन है? मेरा छोटा भाई प्रतिक्रिया। बाबा जी ये क्या है? अब श्याम का भाई भी आ गया। कल एकादशी है, मैं 10 किलो आटा ना लूंगा। 10 नहीं 20 किलो ले जा, पर झूठ बोल के श्याम जी को अवध मत कर। गुरुदेव के श्याम, अब खाना खा लो। ये तीसरा कौन? इसे तो पहले नहीं देखा। ये मेरा सेवक हनुमान। कल एकादशी है, मैं 12.5 किलो आटा लूंगा, पर कल मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या बात भूखर, आज तुमने भोजन नहीं बनाया? श्याम, अपने भाई को बोलो लकड़ी काट के लाए, इस पावन पुत्रा को बोलो आग जलाए, और आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। तुम उनकी मदद करो। जब खाना तैयार हो, मेरी थाली अलग करो, फिर अपना खाना। तेरी बनाई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से खा रहे हैं। आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, कार्तिकेय को लेके लकड़ी काट के लाओ। भूखर, खाना खा लिया? अब ये सब कौन? भूखर, तू दिल से मुझे बुलाता था, इसलिए मैं आया। तेरी आंखें खोलना मेरी जिम्मेदारी थी। अब नई जिंदगी शुरू कर। हे संसार के मालिक, मुझे माफ करा तो मैंने आपको भला बुरा कहा। मैं आपको जान नहीं पाया। प्रभु कहीं मत जाना, मैं अभी आया तो प्रभु कहीं मत जाना। बाबा जी, कितने सालों से श्याम मंदिर में विराजे हैं। श्याम जी मंदिर में 100 साल से विराजे है। कभी श्याम ने आपके सामने भोग लिया है? ये तू क्या कह रहा है? भगवान किसी के सामने नहीं आता है। बाबा जी, जल्दी चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तू महान है। तेरी वजह से मैंने अपने श्याम को पाया। तू महान है।